तो यार सिनेमाकॉन के पैनल में डिज्नी वालों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की लगभग 9 मिनट्स की फुटेज दिखाई है, जिसमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को एड्रेस किया गया और ओरिजिनल एवेंजर्स के एक मेंबर का कैमियो भी था। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। अब डेडपूल 3 यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की 9 मिनट्स की फुटेज सिनेमाकॉन में दिखाई गई, जिसको खुद केविन फाइगी प्रेजेंट कर रहे थे, और उसका जो डिस्क्रिप्शन बाहर आया है वो काफी ज्यादा फनी और क्रेजी है। मतलब जिनको देखने को मिला है उनके अकॉर्डिंग मूवी से अलग एक थिएटर इंट्रो सीन में डेडपूल और वुल्वरीन एक टनल में जा रहे होते हैं, जहां डेडपूल बोलता है कि सुना है सीक्रेट वॉर्स में उसको भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और जब तक वो बता पाता कि किसको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तब तक एक फोन की रिंग बजने की आवाज आती है और वुल्वरीन डेडपूल को फ्रेम से बाहर फेंकता हुआ कैमरे की तरफ देखकर ऑडियंस को थोड़ा डांटने की कोशिश करता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम थिएटर में हो और फोन की आवाज बंद रखनी चाहिए। और फुल ऑन आर रेटेड मोड में कई सारे अपशब्द बोलता रहता है, और वुल्वरीन को फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए देखकर डेडपूल के हिसाब से वो काफी ज्यादा टर्न ऑन हो जाता है। फिर मूवी की लगभग 9 मिनट्स की फुटेज दिखाई गई, जिसकी शुरुआत होती है डेडपूल के साथ, जहां वो अपने सिर पर विग सेट करता है। बैकग्राउंड में विंटर सोल्जर मूवी वाला म्यूजिक बज रहा है। डेडपूल अपनी सेकंड मूवी के बाद से सुपर हीरो वाली जॉब से रिटायरमेंट ले चुका है और एक सेकंड हैंड कार शोरूम में सेल्समैन की जॉब कर रहा है। एक फैमिली को कार की टेस्ट ड्राइव भी करवा रहा है, जिसमें बच्चे भी हैं। डेडपूल लगातार बकबक करता जा रहा है, बोलता है कि उसको भी बच्चे चाहिए थे, पर काफी टाइम से वो वाली प्रक्रिया उस तरह से नहीं कर रहा है जिससे बच्चे होते हैं। मतलब हो सकता है बैकडोर वाली एंट्री चल रही होगी। ये सारी बातें सुनकर टेस्ट ड्राइव लेने आई फैमिली डेडपूल से नफरत करने लगती है। वैसे बच्चे वाला रेफरेंस ऐसा भी था कि डेडपूल 2 तक शायद उसकी वाइफ वेनेसा प्रेग्नेंट भी थी, बट शायद वो बच्चा नहीं हो पाया होगा। फिर पता चलता है कि डेडपूल 2 वाला पीटर भी उसी डीलरशिप में जॉब करता है। वो अभी भी काफी बड़ा सपोर्टर डेडपूल का। वो डेडपूल को दिलासा दिलाता है कि भले ही डेडपूल काफी घटिया कार सेल्समैन हो, बट बहुत ही शानदार सुपर हीरो था। तो डेडपूल कहता है कि वो सुपर हीरो वाली सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे फॉक्स यूनिवर्स खत्म हो गया है, तो डेडपूल को लग रहा है कि उसकी सुपर हीरो वाली जॉब भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद पीटर डेडपूल को दिखाता है कि वो उसकी डेडपूल वाली कॉस्ट्यूम अपने लॉकर में रखे हुए हैं, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था। वहां हम लोगों को लग रहा था कि डेडपूल का ही लॉकर है ये, बट बेसिकली डेडपूल यहाँ पर मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा है। उसके बाद डेडपूल और पीटर वहां से अपने सखाराम पर बैठकर घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में कोई इनकी फोटोज खींच रहा होता है। उसके बाद घर पर डेडपूल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, जो कि ट्रेलर में भी दिखाई गई थी। यहाँ पर डेडपूल 2 से लगभग उसके सारे फ्रेंड्स थे। ब्लाइंड एल डेडपूल को नशे करने के लिए पूछती है, जिस पर डेडपूल बोलता है कि केविन फाइगी ने ये सब करना अलाउ नहीं किया है। ब्लाइंड एल कई सारे रैंडम लोगों के नाम लेकर बात कर रही होती है, जिस पर डेडपूल बोलता है कि केविन फाइगी उन सारे लोगों को जानते होंगे क्योंकि वो काफी फेमस और पावरफुल है। मतलब हद मचा के रखी हुई है। केविन फाइगी के ऊपर भी जोक्स है मूवी में। फिर सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पता चलता है कि डेडपूल और वेनेसा का ब्रेकअप हो चुका है। वेनेसा किसी और के साथ है और डेडपूल ने अपनी लाइफ की इन सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद डेडपूल सबको पार्टी देने के लिए थैंक यू बोलता है और छोटी सी स्पीच देता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी टीवी वाले नॉक करते हैं और डेडपूल को लगता है कि ये एजेंट्स और मिनट्समैन मेल स्ट्रिपर्स हैं, जिनको उसके फ्रेंड्स ने एज सरप्राइज उसके लिए बुलाया है। वही ट्रेलर वाला सीन है, जिसके बाद वो टीवी वाले उसको उठा ले जाते हैं और उसके बाद उसकी मुलाकात एजेंट पैराडॉक्स से होती है, जो बताता है कि टीवी को पता है कि डेडपूल केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस से काफी छेड़छाड़ कर रहा है टाइम के साथ, बट इसकी वजह से टीवी ने उसको नहीं उठाया, बल्कि डेडपूल की डेस्टिनी एक हायर पर्पस के लिए है, एक बहुत बड़े थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए। और ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस ग्लोरियस पर्पस टाइप का है, जिसको भी टीवी वाले भी क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एजेंट पैराडॉक्स मूवी में डेडपूल को चूतिया बना रहा होगा। बहुत ही सस्पिशियस बंदा है ये। पैराडॉक्स आगे बताता है कि उन्हें डेडपूल की जरूरत सीक्रेट टाइमलाइन के लिए एक थ्रेट से निपटने के लिए है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी टीवी के पास भी नहीं है। मे बी लोकी सीजन 2 की एंडिंग के बाद से ही जो नया ट्री है मल्टीवर्स का, उसने टीवी के काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज ला दिया हो, क्योंकि डेडपूल 3 के इवेंट्स लोकी सीजन 2 के बाद के हैं। उसके बाद टीवी वाले और डेडपूल कई सारे मार्वल एमसीयू मूवीज से रिलेटेड जोक्स मारते हैं, जहां डेडपूल बोलता है कि अगर उससे काम करवाना है तो फिर बहुत सारे कैमियोज और वेरिएंट्स को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। सामने स्क्रीन पर कई सारे हीरोज एमसीयू की अलग अलग मूवीज से दिखते हैं, जहां एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन में एक मॉनिटर स्क्रीन पर क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर दिखता है, जो कि डेडपूल की बॉडी को लेकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा है, जैसे डेडपूल मर गया हो। ये थॉर का कैमियो इस डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के लिए एक्सक्लूसिव सीन है। डेडपूल जब पूछता है इस सीन के बारे में, तो पैराडॉक्स बताता है कि ये डिस्टेंट फ्यूचर की एक झलक है, जहां डेडपूल को कुछ हो जाता है और थॉर दुख मना रहा है। मे बी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए फोरशैडोइंग हो।
कि थॉर और डेडपूल की फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी। उसके बाद डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कैमरा हिला डालता है और बोलता है कि फॉक्स वालों भाड़ में जाओ, मैं चला डिज्नीलैंड। तो फाइनली जो फॉक्स यूनिवर्स को डिज्नी वालों ने खरीदा था उसका बिग इम्पैक्ट एमसीयू में दिखने लगा है। टीवी वाले डेडपूल को एक नया सूट देंगे, नए वेपन्स देंगे और उसकी कटानास एडामेंटियम की बनी होंगी जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं ताकि दोनों की फाइट बराबरी पर हो सके। और डेडपूल टीवी एजेंट्स को ये भी बताता है कि उनका टेलर काफी ज्यादा ठरकी है जो सूट बनाने और पहनाने के बहाने डेडपूल की पूरी बॉडी का फील ले रहा था। ये सारी बातें सुनकर एक एजेंट टीवी के एचआर डिपार्टमेंट को कॉल करता है। मतलब इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन अगर इतना फनी लग रहा है तो मूवी का क्या ही लेवल होगा। फिर ट्रेलर वाले कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, डॉगपूल को भी दिखाया गया। फिर डेडपूल और वुल्वरीन एक कार में दिखाए जाते हैं जहाँ डेडपूल वुल्वरीन के सूट का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि एक्समैन वाले तुम्हें ये सूट देते हैं पहनने के लिए, ये तो किसी स्पोर्ट्स टीम की जर्सी लग रही है, जिससे वुल्वरीन का मूड काफी खराब होता है। बट डेडपूल के अकॉर्डिंग वो तो वुल्वरीन से बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब इतनी ही फुटेज थी और मूवी का माहौल और टोन सेट करने के लिए काफी थी। उसी टाइम में डेडपूल 3 का नया ट्रेलर भी आने वाला है जो काफी चीजें इस फुटेज से ही रखेगा में भी, और तभी हमें कैसेंड्रा नोवा के बारे में भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब तुम्हारे क्या विचार इस सिनेमाकॉन पैनल की फुटेज पर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, आज इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।